हम में से मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो मॉडर्न बने, लैविश लगे, बट एट द सेम टाइम हम अपनी इंडियननेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आजकल स्टाइल्स हैं मोस्टली कंटेम्प्रेरी और मिनिमल, अगर सारा का सारा यही यूज़ करते हो आप अपने घर में, तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस है कि आपका इंटीरियर डल और बोरिंग लगने लगेगा। क्योंकि हम इंडियन है, हमें आदत है वो वाइब्रेंट टच की, क्रिएटिव टच की। तो कैसे हम क्रिएट करें एक मॉडर्न घर जिसमें इंडियन फील हो, ताकि एक इंटरनेशनल वाइब भी आए, एट द सेम टाइम इंडियन वाइब भी आए। क्योंकि हम मोस्टली टाइम अपना लिविंग रूम में बिताते हैं और कभी कभी वहाँ गेस्ट भी आते हैं, अगर आपके घर में ड्राइंग रूम नहीं है तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि जो कंटेम्प्रेरी नेचर है वो ऐड होगा। अगर जगह छोटी है तो वाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करो, जैसे फ्लोरिंग है, फॉल सीलिंग है, दीवारें हैं, या फिर अगर आपकी कर्टेन्स बहुत ज़्यादा जगह रोक रहे हैं तो वहाँ पे भी वाइट्स यूज़ करो। लेकिन इंडियन कल्चर ऐड करने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह वार्म कलर्स, जैसे ये पेंटिंग में ऐड करे गए हैं। या फिर आपने देखा है इंडियंस कितने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं गोल्डन कलर से। ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रेंड था, या अभी भी कह सकते हैं। और मंदिर वगैरह जाओगे, घंटी होती है, तो ये कलर जो है ना बहुत ज़्यादा इंडियन से कनेक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडियन से कनेक्ट करता है, पर हम बहुत कनेक्ट करते हैं। जैसे ये देख रहे हो कितनी वार्मथ ऐड कर रहा है गोल्डन कलर। ऐसे ही गोल्डन कलर्स अगर आप ऐड करोगे मॉडर्न लुकिंग एलिमेंट्स में, जैसे ये लाइट देख रहे हो, इसकी जो शेप है बड़ी ही मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सी है, लेकिन जो कलर है उससे हम कनेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसकी शेप कंटेम्प्रेरी है लेकिन कलर थोड़े इंडियंस है, तो वो आपके कमरे में बहुत अच्छी लगेगी। रग देख रहे हो, कलर बहुत लाइट है, लेकिन जो उसके कलर में पैटर्न्स या टेक्सचर है वो इंडियननेस ऐड कर रहा है। ये फर्नीचर पीसेस देखोगे, बहुत ही सिंपल लुकिंग मिनिमल फर्नीचर है, लेकिन एक तो है कंटेम्प्रेरी देखने में और दूसरा इंडियन। दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट भी कर रहे हैं और दोनों आपस में मैच भी हो रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऐड करनी है जो इंडियन दिखें, और ज़्यादातर ऐसी ऐड करनी है जो मॉडर्न दिखें। बेसिकली अगर आप 70% मॉडर्न कंटेम्प्रेरी चीज़ें लोगे और 30% इंडियन, तो मॉडर्न घर में इंडियन फील आएगा। और अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, यानी 70% इंडियन चीज़ें वाली और 30% मॉडर्न, तो इंडियन घर में मॉडर्न फील आएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से कल्चरल एलिमेंट्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉल देख रहे हो, ये प्रॉपर राजस्थानी टाइप बनी हुई है, पर मॉडर्न है एकदम। जो पीओपी की वॉल मोल्डिंग है, कुछ तो बिल्कुल सिंपल कर रखी है और कुछ आर्ट शेप में कर रखी है, वो राजस्थानी टच है। जो अंदर पेंटिंग लगी है और जो सामने चेयर पड़ी है, देखने में बिल्कुल स्नीक लुकिंग है। शेप है वो कंटेम्प्रेरी है, लेकिन जो हैंडल में गोल्डन कलर यूज़ किया गया है, उसके नीचे छोटा सा जो रग पड़ा है वो जूट है उसमें जो, और जो पिल्लो कवर है वो देख के ऑलमोस्ट इंडियन वाइब आ रही है। पूरी राजस्थानी कल्चर देखने को मिल रहा है एक छोटी सी पिक्चर में आपको। आपने पुराने घरों में छोटी छोटी नीश देखे हैं, दीवार के अंदर छोटी सी जगह होती थी जहाँ पे दिया या फिर कैंडल रखा करते थे। उसी एलिमेंट को यूज़ करके यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करी गई है जो बिल्कुल मॉडर्न लुकिंग देखने में है, लेकिन वो शेप्स जो हैं उससे हम कनेक्ट करते हैं, वो इंडियननेस है। जो दीवारों पे पीछे हल्का हल्का टेक्सचर लिया गया लाइटर शेड्स में, वो इंडियन टच दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो टीवी यूनिट के ऊपर फिनिशिंग ली हुई है वो बिल्कुल सिंपल है। परफेक्टली दोनों को ब्लेंड कर रखे हैं, और ऐसे ब्लेंड करोगे तो आपका घर भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और आपके घर के अगर डोर वुडन है एंड एट द सेम टाइम थोड़े मिनिमल लुकिंग है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ऑप्शन भी है और आपका कल्चरल ऑप्शन भी है। एक जगह वुडन लुक मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ होती हुई देखी है, वो है किचन। किचन में अपर कैबिनेट्स हो, लोअर कैबिनेट्स हो, या जो कुछ हो, सब कुछ हम वुड करवा लेते हैं। इतना ज़्यादा वुडन टेक्सचर नहीं देना है हमें। अपर कैबिनेट्स में अगर हम सॉलिड कलर्स लेते हैं या फिर लाइटर शेड्स लेते हैं और नीचे जो है डार्क वुडन टेक्सचर ले रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों आपस में बस कंबाइन होने चाहिए। और वुडन एलिमेंट को तो फॉल सीलिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो स्पेस को डिवाइड करने के लिए। जैसे कई बार पूरा हॉल है और वहीं किचन है, ओपन किचन है, साथ में डाइनिंग स्पेस है या लिविंग रूम है, तो कोई रियल सेपरेशन नहीं होता बीच में, और हम फ्लोर में भी ऐसे गैप नहीं दे सकते। तो जो सीलिंग है अगर एक नीचे है और दूसरी ऊपर है, तो विजुअली वो देखने में ऐसे लगता है दो अलग अलग स्पेस हो, बेशक फिजिकली वो एक ही जगह है। बहुत अच्छा ऑप्शन है वुडन फॉल सीलिंग में जाना। जो बैक स्प्लैश एरिया होता है आपकी किचन का, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। मोरक्कन टाइल्स या फिर
कोई भी आप जैसी भी टाइल्स पसंद करते हो, जो कल्चर पसंद करते हो, वैसी टाइल्स वहाँ पे यूज़ करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी फ्लोरिंग में ऐसे पैटर्न्स यूज़ करते हो तो दिस इज़ वन ऑफ माई वन फेवरेट ऑप्शंस। सारे घर की फ्लोरिंग में नहीं यूज़ करना है, जहाँ पे आपको डिवीजन करना है स्पेस का, जैसे किचन है अलग है तो वहाँ पे यूज़ कर लिया, या कई बार जो हमारी बालकनीज़ है उसको थोड़ा हम सेपरेट दिखाना चाहते हैं, वहाँ यूज़ कर लिया। कहीं भी यूज़ करो लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ मत करना, ताकि वो दिखाई दे और एम्पलीफाई हो छोटे से स्पेस में। एक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है फॉरेन कंट्रीज़ में भी, और अब धीरे धीरे वापस से इंडिया में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में तो पहले भी था ये, वो है कलर्ड ग्लास। अगर आप फ्लूटेड ग्लास के साथ या फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ, जिसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम होती है और फ्लूटेड में थोड़े ऊपर नीचे उभार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ कलर्ड ग्लास। इसको यूज़ कर सकते हो आप डाइनिंग रूम में, बहुत अच्छी लुक क्रिएट होगी, काइंड ऑफ वेलकमिंग नेचर क्रिएट होगा और देख के खाने का मन करेगा आपका। आपने मैकडोनल्ड्स देखा है, हमेशा लाल पीले रंगों से भरा हुआ होता है, क्योंकि उन कलर्स को देख के हमें भूख लगती है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो डाइनिंग रूम में हमें जो कलर स्कीम रखनी है वो ऐसी ही रखनी है कि वो वार्म हो और देख के हमें भूख लगे, खाने का मन करे। हल्का यूज़ करो बेशक वार्म कलर, लेकिन यूज़ करो। जो पूजा रूम है वहाँ पे आई थिंक इट शुड बी मोर इंडियन एंड लीस्ट मॉडर्न। लाइक ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर लो जो मॉडर्न है बट देखने में थोड़ा इंडियन वाइब प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे पीओपी में जो वॉल है वो क्रिएट करी गई है और वहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट करके साइड वाली वॉल्स पे पैटर्न्स दिए गए हैं। ये होती है इंडियन प्रॉपर वाइब, पैटर्न्स और वार्म कलर्स। नीचे की तरफ जो कैबिनेट बना रखा है उसमें क्लीन लाइंस है, सिंपल लाइंस और थोड़ी सी आर्च। ये है कंटेम्प्रेरी, यानी सीधी सीधी जो लाइंस होती है वो कंटेम्प्रेरी डिनोट करती हैं, और जो गोल होती हैं, कर्व्स होते हैं, वो इंडियननेस डिनोट करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जो फर्नीचर होते थे हमारे पहले वाले, काफ़ी हैवी कार्विंग होती थी उनमें। उतना ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स हमने अपने फर्नीचर में चुरा लेने हैं उससे। बेडरूम अगर आपको मॉडर्न बनाना है ना, तो आपको बेड ऐसा लेना पड़ेगा जो बिल्कुल आजकल की लुक वाला हो। इस तरीके की बेड्स बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब देते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है यू कैन गो विद दैट, लेकिन आपको अगर मॉडर्न होम क्रिएट करना है तो इस तरीके के बेड्स के साथ ही जाना पड़ेगा। वॉल जो है पीछे लाइट रखो, या एक्सेंट वॉल क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे फ्लोरल पैटर्न्स दे सकते हो, ग्लास यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। टीवी यूनिट के बिना बेडरूम कहाँ ख़त्म होता है, तो यहाँ पे भी देखोगे। या फिर आजकल जो ट्रेंडिंग ऑप्शन है जो थोड़े इंडियन भी है, वो है ऐसे क्रिएट करना जिसमें वुड भी हो एंड एट द सेम टाइम उसमें सॉलिड कलर्स का भी यूज़ किया गया हो, जैसे ग्रे या फिर ब्लू वाइट, साथ में हल्का सा वुडन टेक्सचर। दीज आर मोस्ट ट्रेंडिंग टीवी यूनिट डिज़ाइंस इन माई नॉलेज एट लीस्ट। और एक जो ट्रेडिशनल टच आई थिंक हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत कम है, लेकिन साउथ इंडिया में मैंने काफ़ी देखा है, झूला लगा होता है लिविंग रूम में या फिर कहीं भी जहाँ पे आपको जगह मिल रही है झूला लगाने की। वो झूला बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को दिखाता है एंड एट द सेम टाइम मज़ा भी बड़ा आता है। तो आई थिंक अगर आपके घर में जगह है यू शुड ऐड इट ऑन। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको कुछ एक ऐसे टिप्स मिल गए होंगे जो आपके काम के होंगे। होप सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।